शंकर जी ने पार्वती मैया के 1000 खंड करे, जब 12 दिन में मरघटा में उतारू तब सारी। ये घटना वो है, बैठ जाइए। जब सती जी ने जाकर के और अपने मायके में दक्ष जी के यहाँ अपने प्राण त्याग दिए हैं, ये उस समय की घटना है ना? वही बात तो पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने कंधे पर डाल लिया है लाश को और उसके टुकड़े कर करके जो है फेंक रहे हैं। वो बताते हैं जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे हैं वही सारी आज जो है देवियाँ प्रतिष्ठित मानी गई हैं, जो नौ दुर्गा के नाम से जो है प्रसिद्ध है। 9 देवी। जी हाँ। अब ये जो कथा है ये पौराणिक कथा है, तो इस बात को समझने के लिए मैंने कई बार वर्णन किया है पुराण किसको कहते हैं। पौराणिक कथाएं ऐतिहासिक नहीं होती। इतिहास क्या होता है? जो घटना घटती है उन घटनाओं को अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव करके पुस्तकों में लिख दिया जाता है, वो इतिहास होता है। जैसे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी, ये क्या है? इतिहास है। शिवाजी ने, वो बादशाह था, उसकी पंजा लगा करके हत्या की, ये इतिहास है। समझ में आ रहा है? पुराण में ऐसी घटनाएं घटित नहीं होती। पुराण किसको कहते हैं? जो सबसे पुरानी बात को, जो सबसे पुराने तत्व को सिद्ध करने के लिए हमारे मनीषियों ने कल्पना करके जो कथाएं लिख दी हैं उनका नाम पुराण है। पुराण जो है गलत नहीं है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतिहास सत्य है और पुराण असत्य है, ये नहीं कह रहा हूँ। उनका जो है भेद बता रहा हूँ। तो पौराणिक कथाएं जो है वो मानसिक होती हैं, दैहिक नहीं होती। कल्पना युक्त होती है। कल्पना युक्त तो होती हैं लेकिन सत्य से जुड़ी होती हैं। इतिहास असत्य से जुड़ा होता है, फर्क समझिए। इसलिए पौराणिक कथाएं श्रेष्ठ हैं अपेक्षाकृत इतिहास की कथाओं के। समझ में बात आ रही है? जैसे अभी अभी मैंने जिक्र किया था कि राम जी ने धनुष तोड़ा, तो राम जी ने धनुष तोड़ा ये तुमने पढ़ लिया, तुम्हें इससे क्या लाभ हुआ बताइए? राम ने धनुष तोड़ा और सीता का वरण किया, इस बात को सुन करके तुम्हें क्या लाभ हुआ? कोई लाभ हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी वास्तविकता तुमने नहीं समझी। तो पौराणिक कथाएं भीतर से पैदा होती हैं, बाहर से घटित घटनाओं का जिक्र पुराणों में नहीं है। तो ये भीतर की घटना है, आध्यात्मिक घटना है। ये जो सती हैं ये क्या है? प्रकृति है। प्रकृति नाम किसका है? सती का है। उद्भव, स्थिति, संहार कारिणी, रामायण में है कि नहीं? क्लेश हारिणी, सर्व श्रेय करियम सीताम या नतोहम राम वल्लभाम। ये शक्ति है, त्रिगुणात्मक शक्ति है, और ये प्रकृति के रूप में जो है परमात्मा के कंधे पर है। अर्थ समझ रहे हो? ये जो शक्ति है वो मृत है, जीवित नहीं है।
आत्यांतिक जड़ है। अब वो जड़ कहाँ है? जड़ का अधिष्ठान कौन है? चेतन। जड़ का अधिष्ठान जड़ नहीं होता, चेतन। जड़ का अधिष्ठान चेतन होता है, और क्रियाकलापों का अधिष्ठान जड़ होता है। इसलिए अधिष्ठान में भी फर्क होता है। जैसे इस मकान का अधिष्ठान कौन है? मिट्टी। इस मकान का अधिष्ठान कौन है? मिट्टी। अब ये मकान किसी के द्वारा क्रियान्वित किया गया, इसलिए इस मकान का अधिष्ठान जड़ ही है। बात समझ रहे हो? परंतु जो आत्यांतिक जड़ है, जो स्वयं में कोई चैतन्यता नहीं रखता, उसका अधिष्ठान तो जड़ नहीं होगा। क्या होगा? चेतन। चेतन होगा। और इसको एक दोहा के रूप में कई बार मैंने समझाया है। दृष्टा, रन सिंह बोलना जरा, उठ नहीं रहा। दृष्टा भिन्न जहां है। जड़ वस्तु, चलो समझा देते हैं। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां है, ताते दृष्टा भिन्न वहां है। अधिष्ठान वस्तु जड़ है जहां। जैसे जेवर का अधिष्ठान कौन है? सोना। अब वहां दृष्टा सोना नहीं हो सकता, वहां दृष्टा तो और ही कौन होगा? भिन्न होगा उससे। किससे? सोना से। हाँ, सोने से। वहां जो है जेवर दृश्य और सोना दृष्टा, ऐसा कहने में बनेगा नहीं। दृष्टा तो कोई थर्ड पर्सन ही है, कोई जो चेतन है। सोना कैसे है सकते दृष्टा? हाँ, कैसे हो सकता? लेकिन समझाने में तो कहा गया है, जब वेदांत समझाया जाता है तब दो भाग किए जाते हैं उसी में, दृष्टांत में। जैसे लहर दृश्य है और सागर दृष्टा है। जेवर दृश्य है, अलगर्ज उपाधि जेवर है, जो जान रहा सो सोना है। अब समझाने में तो कहा जाएगा, लेकिन वास्तविकता में जड़ वस्तु दृष्टा नहीं हो सकती। दृष्टा ताते भिन्न वहां है, और जहां हो चेतन आधारा, तहां न होवे दृष्टा न्यारा। तुम अपने भीतर जब झांक के देखोगे तो जेवर भी तुम ही हो और सोना भी तुम ही हो। यहां दृश्य और दृष्टा न्यारे नहीं है, पृथक पृथक नहीं है। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? अपने भीतर झांक करके देखो तो दृश्य भी चेतन ही है और दृष्टा भी चेतन ही है। जो जड़ भाग है वो न दृश्य है न दृष्टा है, वो तो त्यागने योग्य है। स्पष्ट हुआ? ऐसे ही पार्वती मैया जो है, जिन्हें तुमने कहा कि पार्वती के 1000 टुकड़े कर दिए, तो ये जो सच्ची पार्वती है, जो तुमने कंधे पे लाद रखी है, प्रकृति, इसका स्वभाव क्या है? विभक्त होना इसका स्वभाव है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। यही विभक्त होती है, यही कटती है, यही बटती है, इसी में भेद होता है। हजारों टुकड़े, 1000 तो संख्या पुराणों में समझने के लिए लिख दी गई है, नहीं तो तुम इनके टुकड़े गिन नहीं सकते हो। जैसे भिंड के एरिया को नापो, जमीन कितनी होगी? पृथ्वी, धरती कितनी होगी? क्षेत्रफल नापो तो, अब पटवारी नहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नापने जाओ, 10 किलोमीटर के एरिया। तो
उस पृथ्वी के तुमने कितने टुकड़े कर रखे हैं? जितने तुम यहाँ बैठे हो इतने तो हैं ही। जी हाँ, तुम्हारे पास कितनी जमीन है? तुम्हारे पास कितनी जमीन है? तुम्हारे पास कितनी जमीन है? सबके पास कुछ ना कुछ टुकड़े हैं। जरा ध्यान दो। अब ये तो केवल धरती यानी उस प्रकृति, उस पार्वती के केवल एक अंग के टुकड़े हैं। उस पार्वती के केवल एक अंग के, धरती के। और पूरी पार्वती क्या है? भूमि रापो अनल वायु खम मनोर्बुद्धि एवच अहंकार इतियम। हाँ, अहंकार इतियम भिन्ना में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। वो है पूरी प्रकृति। अब उस पूरी प्रकृति, अभी तो मैंने केवल एक तत्व लिया था, इसके सबके टुकड़े हैं। जी हाँ, तो जितने भी टुकड़े हैं ये जड़ हैं, ये चेतन नहीं है। जिसने अपने कंधे पर इन टुकड़ों को लाद रखा है वो है साक्षात शिव। और वो शिव कोई और नहीं है, मैं ही हूं। मैं वेदांत सिखा रहा हूं यहाँ। परमात्मा है ऐसा कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। हाँ, प्रकृति अलग है, परमात्मा अलग है, प्रकृति ये है, परमात्मा वो है, ऐसे समझाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। इसलिए हमारे युग पुरुष जी सारे विश्व को चैलेंज कर देते हैं। वो कहते हैं कि समझा सबने है परंतु जाना किसी किसी ने। और जो जान जाते हैं ना, वो क्या कहते हैं? वो परमात्मा मैं ही हूँ। ये रटने वाली बात नहीं है। अगर आप परमात्मा हो, ठीक है, तो अब बताओ तुम्हें करना क्या है? व्यंग कसूंगा, बुरी नहीं मान, बरातें करना है। इफ यू आर गॉड, ध्यान दीजिए क्या करना है। सबसे ज्यादा फुर्सत में कौन है? सबसे ज्यादा, हाँ, जिसके अधीन काल भी है, काल व्यतीत होता रहता है, उसका कुछ भी घटता नहीं है। उसी का नाम क्या है? परम तत्व। और वो परम तत्व कोई और नहीं है, वो तू है। गुरु कहते हैं कि वो तू है। शिष्य कहता है क्या हमारी समझ में आ गया? जनक जी से जब पूछा, अष्टावक्र जी ने, समझ में आ गया जनक परमात्मा कौन है? तो जनक जी ने कहा गुरुदेव आ गया। कहीं कौन है? कहीं मैं के अलावा कोई परमात्मा नहीं है। लेकिन ये बात समझ में आना बड़ा कठिन है। सुनकर के जो है बुद्धि तो ग्रहण कर लेती है, लेकिन समझ में आना बहुत कठिन है। तो इस तुम्हारी कथा का यही रहस्य है। और पुराण में केवल 9 टुकड़े किए गए हैं। तुम हजारों की बात कर दी, तो मैंने 1000 करके भी दिखा दिए। ठीक है, 1000 ही नहीं, अनंत टुकड़े हैं इसके। प्रकृति टुकड़ों में ही तो बटी हुई है। और ये जो से बटना चालू हुआ है, तभी से जीव भी बट गया है। नहीं तो जीव कौन सी शक्ति है परमात्मा की? पराशक्ति है। और प्रकृति अपरा शक्ति है। तो अपरा में ही सारा संसार जो है बटा कटा सा जो है दिख रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। इसलिए एक कवि ने जो है ये पंक्तियां लिखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं, मैं हर जगह सुनाता हूँ। अगर बांटना है तो बांटो आपस के दुख दर्दों को, ये है सत्य की राह। ये नहीं है बस हम सुखी हैं, पड़ोस में कोई मर रहा है तो मरने दो। सड़क पे कोई जो है, हाँ, बेचारा परेशान है तो हमें क्या लेना देना। हम तो जो है ब्रह्म हैं। कैसे ब्रह्म हो गए?
एक ब्रह्म आ रहा है आपके पास। अगर काटना है तो काटो नफरत वाले पर्दों को। काटना है तो किसको काटो? हाँ, जो नफरत पाल रखी है एक दूसरे से। ये जो जातियों में बट गए, हम तो ब्राह्मण हैं, हाँ, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं। हरिजन कहते हैं हम आज सबसे ऊंचे हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं। ये क्या है? नफरत। और यही तो हमारे यहाँ जो है विकसित हो गई है, इसलिए हमारी संस्कृति डूब गई है। धर्म के नाम पर अधर्म होने लगा है। अगर काटना है तो काटो नफरत वाले पर्दों को, बांटना है तो बांटो आपस के दुख दर्दों को। क्यों? क्योंकि प्यार बांटने वालों की हो जाती अमर कहानी है। और कहना है तो कहो गर्व से हम सब हिंदुस्तानी। अगर हिंदू हो तो हिंदुस्तानी हो। तो पार्वती मैया जो है का काम ही है कटना। ठीक है? जब पार्वती मैया पूरी कट जाती हैं तब सारा ब्रह्मांड जुड़ जाता है। तो काटो तब जुड़ो। पहले जुड़ करके फिर काटना बन नहीं पाएगा। फिर क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि फिर तो आप अभेद हैं। कौन मुझसे अलग है? फिर तो मैं ही सब कुछ हूं। इसलिए काटने का काम है पहले साधना। साधना के द्वारा इस जगत को काट डालो। और जब सिद्ध हो जाओगे तो जगत नाम की चीज है ही नहीं, तुम ही तुम हो। अब प्रश्न ही करता भाग गए तो बोलो गुरुदेव।